इंडिया का AMCA प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया चाइना को टक्कर देने की स्थिति में होगा, दुनिया के अंदर बेहतरीन और उन्नत किस्म के फाइटर जेट्स के अंदर शुमार होगा। जैसे इंटरनेट में आप 2G, 3G, 4G, 5G की बात करते हैं, एग्जैक्टली कुछ वैसे ही अपन फाइटर जेट्स के अंदर भी जनरेशंस की बात करते हैं, जो ईयर ऑन ईयर उन्नत होती चली जाती है। अगर आज मैं आपको आसान रूप से कंपैरिजन कराऊं तो 4G और 5G में आप जिस प्रकार से स्पीड का अंतर कर पाते हैं, आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि 3G से 4G में जब हम आए थे तब इंटरनेट की स्पीड में कितनी वृद्धि हुई थी, 4G से 5G में आए तो कितनी फैसिलिटीज में वृद्धि हुई, वीडियो कॉल बहुत आसानी से होने लगे, बहुत बड़ी बड़ी फाइलें आसानी से डिलीवर होने लगी। एग्जैक्टली वैसे ही फाइटर जेट्स के विषय में कहा जाता है कि यदि फाइटर जेट्स 5th जनरेशन के होते हैं तो वो वर्तमान कालखंड में वर्ष 2000 के बाद बने हुए फाइटर जेट्स हैं, जो कि अब तक की जितनी भी बेस्ट कैटेगरीज हैं या अब तक की जो बेस्ट फैसिलिटीज हैं जो होनी चाहिए फाइटर जेट में, उनको अपने साथ लिए होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं ये वो हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर बने हुए फाइटर जेट्स थे, जिनमें MiG-15 जिनका प्रमुख उदाहरण है जिसे आप रिलेट कर पाएं। सेकेंड जनरेशन के 1950 से 60 के दशक में बने हुए थे, जिनमें से MiG-21 जो भारत ने हाल ही में मतलब कंटिन्यू करने से रोक दिया है। थर्ड जनरेशन जिसके अंदर अपन काउंट करते हैं तो MiG-25 और मिराज थर्ड, जो कि 60 से 70 के दशक में बनकर आए थे। फोर्थ जनरेशन के अंदर 70 से 90 के दशक में बनकर के जो फाइटर जेट्स आए थे, जिनमें से मिराज 2000, MiG-29 और सुखोई 27 और अमेरिका का जो F-16 है, ये फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स कहलाते हैं। फिर अगर फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट में जो 1990 के दौर तक बने थे, यदि उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन कर दिया जाए, उनके अंदर कोई एडवांस एवियोनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चीजें डाल दी जाएं, इंक्लूडिंग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, तो उन्हें 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जो राफेल फाइटर जेट है वो 4.5 यानी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के अंदर जो हमारे यहां पर राफेल है, सुखोई 30, ग्रिफन, यूरोटाइफर, F-16F, फाल्कन, ये सभी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स माने जाते हैं। ठीक है, हमारा जो तेजस है ना, तेजस मार्क 2, उसे भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। अब 5th जनरेशन जनरली उन्हें कहा गया है जो वर्ष 2000 के बाद ही बने थे, और इनके अंदर जो तकनीकें थी वो कईयों प्रकार की विशेषताएं ली हुई थी। कई प्रकार की विशेषताएं ली हुई तकनीक क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन वर्तमान में दुनिया के 3 ही देश हैं जिनके पास में 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जिनमें से रूस, चाइना और अमेरिका का नाम प्रमुख है। हाल ही में तुर्की के बारे में सुना जा रहा है, उन्होंने भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट का डेमो दे दिया है। दुनिया में केवल 3 ही देश, अमेरिका, रशिया और चाइना, जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। तो क्या भारत के पास 5th जनरेशन का सपना अभी आया है कि हम पहले से भी सोच रहे थे? देखिए, कहा जा रहा है कि भारत रूस के साथ मिलकर के 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाना चाह रहा था, क्योंकि भारत रक्षा सहयोग में रूस के साथ लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन भारत और रूस की 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाने को लेकर जो 2007 में बात बनना शुरू हुई थी, वो बनते बनते बिगड़ गई, और बनते बनते 2017 में आया कि इंडिया 2007 में जो चर्चा शुरू की थी उस चर्चा से बाहर हट रहा है, क्योंकि भारत रूस के साथ कुछ चीजों पर फिट नहीं फील कर रहा है अपने आप को। किन किन चीजों को लेकर के फिट फील नहीं कर रहा है? तो चर्चा निकलकर आई कि भारत के अंदर जो कॉस्ट शेयरिंग है कि रूस कितना देगा, इंडिया कितना देगा। नंबर दूसरा, इंडिया चाहता है कि अगर इंडिया में फाइटर जेट बने, पहले तो मेक इन इंडिया हो, और दूसरा फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी हमें ट्रांसफर करो, तब जाकर के हमारे लिए वो फाइटर जेट काम का है। रूस इन चीजों को लेकर के तैयार नहीं था, इस वजह से भारत और रूस के बीच में बनी नहीं। वर्तमान में 3 देश, जिनमें से एक का नाम है अमेरिका, एक का नाम है रशिया, एक का नाम है चाइना, तीनों ही फाइटर जेट्स के अंदर बहुत पहले से एक्टिव हैं, जिनमें अमेरिका इन सबका पायनियर है। वो वर्ष 2000 की शुरुआत में ही 1997 में ही अपनी 5th जनरेशन बनाकर तैयार हो चुका है। रूस ने 2010 में बनाया और चाइना ने 2011 में अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया था। ठीक है साहब, अब जब ये जो फाइटर जेट्स बनकर के आए, इन फाइटर जेट्स के अंदर क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या खासियत लेकर के 5th जनरेशन अन्य जनरेशंस की तुलना में अच्छे माने जाते हैं? तो देखिए, स्टेल्थ, हाई मैन्यूवरिंग, सुपर क्रूज फैसिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ रडार, डेटा फ्यूजन और साथ ही साथ मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के कारण 5th जनरेशन बेहतरीन माने जाते हैं। अब ये होते क्या हैं?
स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि जब भी रडार आपको कैप्चर करने के लिए रेडियो वेव्स फेंके तो आपकी बॉडी पर लगा हुआ मटेरियल या फिर आपके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाए जिससे कि दुश्मन का रडार आपको कैप्चर ना कर पाए कि आप ऊपर से निकल गए। इसका मतलब ये दुश्मन देश की सीमा में घुस करके गोला बरसाने में माहिर होते हैं, रडार इन्हें कैप्चर नहीं कर पाते। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण ही ये दुनिया में विशिष्ट कहे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि चलते चलते जैसे सीधा सीधा उड़ रहा है, अचानक आपने उसको परपेंडिकुलर उड़ाना शुरू कर दिया, या फिर सीधा उड़ रहा था अचानक आपने इसको उठा करके ऊपर मोड़ दिया, या फिर सीधा चल रहा था आपने इसको नीचे मोड़ दिया, लेफ्ट मोड़ दिया, राइट मोड़ दिया, यानी बहुत तेजी से इनके अंदर मैनूवरिंग हो सके, यह फैसिलिटी 5th जनरेशन के अंदर होती है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो है सुपर क्रूज फैसिलिटी। होता क्या है, जनरली जितने भी 5th जनरेशन है ये मैक 1 से ऊपर की स्पीड के होते हैं, मैक 1, मैक 1.5, यानी आवाज की गति से 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, इस प्रकार से। तो जो आवाज की गति से तेज गति के फाइटर जेट्स होते हैं, सामान्यतया यह देखा गया है कि वो फाइटर जेट्स एक बार में थ्रॉटल जैसे ही छोड़ते हैं वो अपनी स्पीड को इस आवाज की स्पीड से क्रॉस करा ले जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक सस्टेन्ड तरीके से जो स्पीड है उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते। 5th जनरेशन में कहा गया है, क्योंकि उसी वजह से सोनिक बूम भी क्रिएट होता है। 5th जनरेशन के बारे में कहा गया है कि अगर इसने एक बार थ्रॉटल दिया तो ये लंबे समय तक उस थ्रॉटल को कंटिन्यू करके रख सकता है, यानी कि एक बार फटाका नहीं फूटता है, बट ऐसे नहीं, वो बट 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 वो उस तरीके से समझिए कि लंबे समय तक अपनी सुपर क्रूज स्पीड को बना के रख सकता है। नंबर तीसरा, यह माना जाता है कि जो इंटरसेप्ट करने वाले रडार्स हैं, जो आपके वेपन्स को पकड़ते हैं, वो 5th जनरेशन के अंदर बहुत कम पॉसिबल होते हैं। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट माना जाता है डेटा फ्यूजन का। असल में जितना तेज विमान निकलेगा उससे अपेक्षा की जाती है कि उसकी असली फायदे तो तभी हैं जब वो जिस सरफेस के ऊपर से निकल रहा है वहां का डेटा कलेक्शन बहुत तेजी से करे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको दुश्मन पर गोला बरसाना है। केवल उड़ करके मजे थोड़ी लेने हैं उसके कि देख मैं तेरे ऊपर से निकल गया। असल में दुश्मन के क्षेत्र को देखना भी है, कैलकुलेट भी करना है और फिर गोला भी बरसाना है। ऐसी स्थिति में आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो धरती पर भी आना चाहिए और धरती से वापस पहुंच करके आप उस पर एक्शन ले सकें। ये सारी फैसिलिटी बहुत तेजी से हो सके, इसलिए डेटा फ्यूजन की जो इस तकनीक है वो बहुत ही जबरदस्त इनके अंदर कही जाती है, मानी जाती है। ठीक है। साथ ही साथ ये अपने साथ में कईयों प्रकार के वेपन, यानी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन तक ये लेकर चल सकते हैं। कई प्रकार के ये अपने साथ में वेपन्स के साथ में बहुत सारी मिसाइल्स ये लेकर के उड़ सकते हैं, और उड़ते उड़ते ये अपनी गति, अपनी छुपने की अद्भुत कला, अपने द्वारा प्रिसीजन के साथ में डेटा संकलन की क्षमता, इनकी वजह से दुनिया के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ किस्म के कहे जाते हैं। ठीक है। इन्हें बनाने के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन्हें कहा जा रहा है। इसमें अमेरिका वाले 2 इंजन, जनरल इलेक्ट्रिक 414 के 2 इंजन लगे होंगे, यानी इंजन वाला जो पार्ट है हमारे पास वो अमेरिका जनित होगा, और ऐसा करके भारत उन देशों में शुमार हो जाएगा जिनके पास में अपने AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे। F-35 के पास, जो अमेरिका के पास F-35 है, उसके साथ कंपटीशन में ही हमारे पास सारी तकनीकें होंगी। बस अमेरिका वाले के पास में थोड़ा तेल ले जाने की क्षमता हमसे ज्यादा उन्नत श्रेणी की होगी। क्योंकि इनके अंदर आधुनिक डिस्प्ले और कमांड कंट्रोल सिस्टम होगा, इसकी वजह से ये आने वाले समय में दुनिया के अंदर 5th जनरेशन का एक अत्याधुनिक फाइटर जेट कंसीडर किया जाएगा। हथियारों की अगर हम बात करें तो ये अस्त्र 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG मिसाइल, रुद्र मिसाइल प्रकार की मिसाइलें अपने साथ ले जा सकेगा। ठीक है साहब। बात की जाए चाइना की, तो चाइना अपने पास में J-20 नाम से 5th जनरेशन के फाइटर जेट रखता है, और टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि उसने फरवरी 2024 में अपना कान नाम से एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी चला के देखा है। अब इस बात में वो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना नहीं हुआ, आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन चीन और टर्की के पास 5th जनरेशन का होना हमें चिंता इसलिए देता है क्योंकि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को कभी अगर जरूरत पड़ती है तो ये देश उसे ये बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड इनके पास वो पैसा हो कि ये खरीदने की क्षमता रखें। बाकी फिलहाल के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट अब इंडिया खुद बनाएगा, हालांकि इंजन अमेरिकी लगेगा, लेकिन अगर इंडिया बनाता भी है तो ये हमारे लिए मेक इन इंडिया में एक बहुत ही सकारात्मक पॉइंट सिद्ध होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।